हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलाइनर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और क्या किन किन लोगों को अलाइनर्स लगाने चाहिए, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किन को लगाने चाहिए, किन को नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहले हम अलाइनर्स के बारे में जानते हैं। तो अलाइनर एक प्लास्टिक ट्रे है जो कि ट्रांसपेरेंट है, एस्थेटिक है और स्पेशली आप ही के लिए बना है। वो अलग अलग मटेरियल से बना रहता है। कुछ अलाइनर्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, कुछ थोड़े से रिजिड रहते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग अलाइनर्स दिए जाते हैं। ये एकदम माइल्ड प्रेशर आपके दांतों पे लगाता है, जिससे एकदम माइल्ड ट्रीटमेंट होता है। धीरे धीरे आपके दांत मूव करते हैं और जो पोजीशन डिजायर्ड है, जहां पे जो पोजीशन पे अपने को दांतों को ले जाना है, वहां पे उसको लेके जाते हैं। अब हम जानेंगे कि ये अलाइनर्स कौन से केसेस में किए जाने चाहिए या दिए जाने चाहिए और कौन से केसेस में नहीं दिए जाने चाहिए। तो अलाइनर्स सबसे बेस्ट है गैप्स को क्लोज करने के लिए। जिन पेशेंट्स को स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें क्लोज करने के लिए सबसे बेस्ट काम करते हैं अलाइनर्स। दूसरा, जिन्हें डीप बाइट हो, डीप बाइट करेक्शन के लिए बेस्ट है अलाइनर्स। तीसरा, आर्च एक्सपेंशन, जब जिसका तालू छोटा है, क्रॉस बाइट की प्रॉब्लम है, तो उनमें अपने को एक्सपेंशन, अगर पैलेटल एक्सपेंशन करना हो तो अलाइनर्स उन लोगों के लिए अच्छे से इंडिकेटेड। अब हम जानेंगे कि कौन से केसेस में हमें अलाइनर्स नहीं करने चाहिए या जिसमें वो थोड़ा टाइम लगाते हैं ट्रीटमेंट में। सबसे पहला, एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन का मतलब है जैसे कैनाइन्स हो जो अभी इरप्टेड ना हो, ब्लॉक्ड आउट हो, पैलेटरी प्लेस्ड कैनाइन्स हो, बक्कली प्लेस्ड कैनाइन्स हो, या बक्कली प्लेस्ड कोई भी दांत हो, उनको नीचे खींच के लाइन में लाने के लिए अलाइनर्स आर नॉट द बेस्ट वे और नॉट द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। उनके लिए ब्रेसेस से बेस्ट कुछ नहीं है। दूसरा, जिसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो, जिन जिन पेशेंट में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, उनके लिए भी अलाइनर्स आर नॉट सूटेड। अब हम जानेंगे कि अलाइनर्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे पेशेंट तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट ऑफिस में आपका 3D स्कैन लिया जाता है। वो स्कैन को एक सॉफ्टवेयर में रन किया जाता है और एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है कि आपके टीथ के मूवमेंट कैसे होंगे, कितने स्टेजेस में आपके ट्रीटमेंट कंप्लीट किए जाएंगे और कितने अलाइनर्स आपको दिए जाएंगे। तो हर 10 दिन में आपका ट्रीटमेंट कैसे बढ़ेगा और हर 10 दिन में आपका एक 3D मॉडल प्रिंट किया जाता है। 10 दिन में आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा वैसा प्रिडिक्ट करके उस 3D मॉडल को प्रिंट किया जाता है और उस पे एक एक करके आपके अलाइनर्स को प्रिंट किया जाता है 3D प्रिंटर के द्वारा, और आपको फिर वैसे वो अलाइनर्स डिलीवर किया जाता है। तो जो पहला अलाइनर आप पहनते हैं, उसका मतलब ये रहता है कि आपका 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, वो प्रिडिक्शन पे आपका अलाइनर बनाया जाता है। तो वो आप 10वें दिन पे आप कैसे दिखोगे, कैसे मूवमेंट होगा, वो अलाइनर आप पहले दिन पे पहनते हो। और ऐसे करके आपके सीरीज ऑफ अलाइनर्स आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको हर 8 से 14 दिन में बदलने होते हैं, और आपका ट्रीटमेंट ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। और लास्ट में आपका एक वापस से 3D इंप्रेशन लेकर आपका एक रिटेनर बन जाता है, जो कि आपको दे दिया जाता है और ट्रीटमेंट ऐसे कंप्लीट होता है। अब हम जानेंगे कि अलाइनर्स के क्या एडवांटेजेस हैं ब्रेसेस पर। तो सबसे पहले, ये हाईली एस्थेटिक है, यानी ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि आपने अलाइनर लगाया है कि नहीं। चाहे आप स्माइल करें, चाहे आप बोलें, किसी को भी नजर नहीं आएगा। कितने भी पास से कोई देख ले, आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। दूसरा, ये रिमूवेबल है, आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं। कभी जैसे आपको खाना है तो आपको तो निकालना ही है, बट जैसे कभी आप कोई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल लेनी हो, तो आप इसको निकाल के वापस लगा सकते हैं। तीसरा, इसमें मेटल ब्रेसेस या ब्रेसेस के जैसे कोई भी इमरजेंसी नहीं है, वायर चुभने का डर नहीं है, तो इसमें इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं। और चौथा, आप इसमें सब चीज खा सकते हैं, खाने का कुछ भी परहेज नहीं है, क्योंकि आपको इसको निकाल कर ही खाना है। जैसा परहेज आपके ब्रेसेस में होता है, वैसा खाने का परहेज अलाइनर्स ट्रीटमेंट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और पांचवा, दांतों का जो रख रखाव है, सफाई है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू आपके ब्रेसेस। अब हम जानेंगे कि अलाइनर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि इनके नुकसान क्या हैं। सबसे पहला, कि जैसे आपका कभी अलाइनर, सपोजिटली आपको 10 अलाइनर दिए हों, आप 5वें अलाइनर पे हो, आपका 5वां अलाइनर गुम जाए या बीच में टूट जाए,
और आप वापस दूसरा छठा अलाइनर पहनने जा रहे हो तो वो फिट ना हो, तो आपको वापस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बट ऑर्थोडोंटिस्ट के भी हाथ में अलाइनर बनाना एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कई कंपनी से बनता है। तो आपका वापस से 3D इंप्रेशन लिया जाएगा, 3D स्कैन लिया जाएगा, कंपनी में भेजा जाएगा, और फिर आपका वो फैब्रिकेट होके आएगा। तो इसमें काफी समय लग सकता है। तो ट्रीटमेंट एकदम तुरंत नहीं हो सकता है अगर आप अलाइनर कभी घुमा दें या कभी तोड़ दें। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके हाथों में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सारे अलाइनर्स आपको दे दिए जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं अच्छे से, अगर आप पहनते हैं तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। बट कुछ कुछ जैसे एडोलेसेंट्स में अगर देते हैं, कुछ टीनेज बच्चे रहते हैं, कभी अलाइनर दर्द होने पर ना पहने तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिमूवल डिवाइस है। और तीसरा, अच्छे अलाइनर्स हमेशा थोड़े कॉस्टली रहते हैं। आजकल कुछ कुछ ऐसे DIY डू इट योरसेल्फ अलाइनर्स निकल गए हैं, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, बट वो घर घर जाके आपका स्क्रीनिंग करके आपको अलाइनर दे देते हैं। बट आप उनके फीडबैक्स देखेंगे तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होता है। आपके सामने के दांत भले ही अच्छे हो जाएं, बट पीछे के दांतों की चबाने की क्षमता ही चली जाएगी, तो ट्रीटमेंट किस काम का। तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको कोई नॉर्मल डेंटिस्ट से नहीं कराना चाहिए, केवल ऑर्थोडोंटिस्ट के निरीक्षण में या उनसे ही आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अलाइनर्स का रखरखाव कैसा होना चाहिए? सबसे पहले अलाइनर्स को आपको कम से कम 20 से 22 घंटा आपको दिन में पहनना है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपका दांतों का मूवमेंट अच्छे से हो सके। दूसरा, जब भी आप कुछ पेय पदार्थ जो कि कलर वाला हो, जैसे कॉफी हो गई, चाय हो गई, या कोई सोडा पिए या कुछ भी गर्म पिए, उसके उस टाइम आपको अलाइनर्स को निकालना जरूरी है। दूसरा, खाने के टाइम जब भी आपको भोजन करना हो, कुछ खाना हो, तब भी आपको अलाइनर्स को निकालना जरूरी है। अलाइनर्स पहनते हुए आप सिर्फ पानी ही पी सकते हैं, उसी का आपको ध्यान रखना है। सबसे सेफ है कि पानी ही पिए। बट कुछ कुछ केसेस में जैसे आप कभी बाहर हो तो ठंडा ड्रिंक अगर आप पी रहे हो, जैसे कोल्ड कॉफी है, ये सब आप पी सकते हैं, मतलब वो कभी एक आध बार हो तो चलेगा, बट हमेशा इसको रूटीन ना बनाए। दूसरी बात, जब भी आप अलाइनर्स को निकालें तो आप उसको एक बार, दिन में एक बार या एटलीस्ट 2 बार, तो उसको आप एक सॉफ्ट ब्रश और एक एकदम माइल्ड डिटर्जेंट या फिर आप नॉर्मल टूथपेस्ट से भी आप उसको ब्रश कर सकते हैं। और हमेशा आप अलाइनर्स को अपने केस में ही रखिए, कहीं भी बाहर रखना या कभी अपने पर्स में रख देना। जब भी आप अलाइनर्स पहने तो एक बार आप अपने दांतों की सफाई कर लें, या तो ब्रश कर लें, या फिर आप अगर ब्रश ना कर पाए तो एटलीस्ट पानी से 2-3 बार कुल्ला करके और अलाइनर्स को भी पानी से रिंस करके अच्छे से आप पहन लें। दूसरा, दिन में एक बार या एटलीस्ट 2 दिन में एक बार आपको अलाइनर्स डिसइंफेक्ट करने चाहिए, जिसको आप ठंडे पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें या थोड़ा आप विनेगर डाल के उस पानी में सोक करके आप अलाइनर्स को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखें, फिर अच्छे से ठंडे पानी में क्लीन करके आप उसको पहन लीजिए। तो इससे अलाइनर्स आपके डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें नहीं हो पाएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये था आपका आज शॉर्ट वीडियो ऑफ अलाइनर्स, बेसिक इंसाइट इनटू अलाइनर एंड अलाइनर ट्रीटमेंट। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स, कौन कौन से ट्रीटमेंट ब्रेसेस से कराने चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट अलाइनर से आप करा सकते हैं। थैंक यू।